हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर आपको आज का वीडियो नहीं समझ में आएगा, ये गारंटी है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने उन दोनों वीडियोस को देखा होगा और आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का। पहला फंक्शन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये इजी है, बहुत टफ नहीं है। हमें इंटीग्रेट कैसे करना है? पहले वाले में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो यहाँ पे हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली बात, हमें इस 2x प्लस 5 को कुछ सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 5 को मैं t मान ले रहा हूँ। ठीक, तो 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और क्योंकि जब 5 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और लेकिन साथ में dx लगा देते हैं। ये सब चीजें मैंने सेकंड वाले लेक्चर में सिखाई थी। t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt आ जाएगा, है ना, या फिर कहें 1 dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2। ठीक, तो बस इस चीज की जगह हम लोग t रख देंगे और dx की जगह क्या रख देंगे, dt बाई 2। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t, क्योंकि इस चीज को मैंने t माना था, और dx की जगह मैं लिख दूंगा dt बाई 2। क्या लिख दूंगा, dt बाई 2। अब इस 2 को बाहर कर लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t dt। ठीक है, तो साइन स्क्वायर t को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो साइन t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। यहाँ पे साइन स्क्वायर t है, तो इंटीग्रेट कैसे करें? तो हमें एक चीज मालूम है, हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि 1 माइनस कॉस 2x ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 जो होगा वो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर t लिखा है, तो बस इस 2x की जगह 2t आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा फाइनली 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 dt। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, ये साइन स्क्वायर t है ना, यहाँ साइन स्क्वायर x है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है, यहाँ पे लिख दिया है इसके जगह। ठीक है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1 बाई 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t। अब मैंने बताया था अगर 1 को इंटीग्रेट करना है तो इस 1 को हटाकर लिख दीजिए x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना। अब इंटीग्रेशन सॉरी, यहाँ पे x टू द पावर 0 नहीं आएगा, t टू द पावर 0 आएगा, t टू द पावर 0, क्योंकि जो अब हमारा वेरिएबल है वो t है, x नहीं है। ठीक, ये सब चीजें मैंने बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि 1 के जगह आप कैसे x का पावर 0 या t का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये 1 बाई 4, ठीक, t का पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाता हूं मैं, t का पावर 1 और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2t। लेकिन t के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और फिर 1 बाई सॉरी प्लस c लगा के आंसर लिख देंगे। तो हो जाएगा 1 बाई 4 ब्रैकेट में t प्लस सॉरी माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें t की जगह वैल्यू भी तो रखना होगा। मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे t की वैल्यू भी तो पुट करनी है। t की वैल्यू जो थी, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे 1 बाई 4 t की जगह 2x प्लस 5, तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 5 माइनस साइन यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, साइन 2 फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 5, ठीक, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा आंसर आपके बुक में अलग दिया होगा इससे,
लेकिन ये आंसर 100% करेक्ट है, कोई इस पे नंबर नहीं काटेगा। ओके, बुक में आपके क्या किया है, इस 5 को हटाकर इस C में लगा दिया है ताकि वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक, और इस 2x + 5 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यही लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या किया है, t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दिया है और आंसर हमारा आ गया है। ठीक, तो करना क्या था, इसको t सपोज कर लेना था, तो हमें ये मिलता, फिर sin स्क्वायर t का फॉर्मूला ये वाला लगा के इंटीग्रेट कर देना था। देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा है। ठीक, तो वीडियो पॉज करिए और इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें sin 3x cos 4x को इंटीग्रेट करना है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 4x dx। ठीक, तो अब देखिए, अगर हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b ये इक्वल होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इसके इक्वल होता है। मतलब 2 sin a cos b का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन लिखा है, कॉस लिखा है, लेकिन दिक्कत की बात है फॉर्मूले में हमें आगे 2 चाहिए, यहाँ पे कहीं आगे 2 है नहीं। तो करें क्या, एक काम कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बार यहाँ पे 2 आगे लिख दे रहा हूँ और एक बार 2 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया है, 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया है और एक बार डिवाइड। ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें 2 sin 3x cos 4x मिल चुका है, यानी 2 sin a cos b मिल चुका है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन लगा के एक बार ऐड करना है एंगल्स को, प्लस साइन लगा के एक बार एंगल को माइनस करना है। ओके, यही करना है हमें। ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, पहले मुझे साइन लिखना है और दोनों एंगल्स को एक बार ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस, फिर से साइन यूज करना है, और उसके बाद क्या कह रहा है ये वाला, कि हमें दोनों एंगल को घटाना है, यानी इसको इससे घटाना है। तो 3x को 4x से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -x आएगा, है ना, यही आएगा। लेकिन आप जानते हैं साइन जो है अपने अंदर माइनस नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, ये जो माइनस है वो इस प्लस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -sin x। ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का होता है cos x, लेकिन आगे माइनस आता है, और क्योंकि x के आगे 7 लिखा हुआ है तो 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, फिर माइनस, अब इस साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं आगे माइनस आएगा, cos x, और इस बार x से आगे कुछ नहीं है तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा किसी से। यहाँ पे 7 लिखा था x के आगे, इसलिए 7 से डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं लिखा था, किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ठीक है। ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी ब्रैकेट, ये जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे मैंने 7x लिखना भूल गया हूँ, ये cos 7x आएगा, cos 7x, ये जाएगा माइनस cos 7x डिवाइडेड बाई 7, दो माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएंगे cos x, ओके, प्लस c। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, इसे इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता था कि एक बार एंगल्स को जोड़ दीजिए 7x आएगा, और एक बार माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा -x। तो साइन जो होता है वो अपने अंदर माइनस रखता नहीं है, बाहर फेंक देता है, तो आगे माइनस आ जाएगा अंदर से। साइन 7x का करेंगे तो cos 7x आएगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा, और क्योंकि x के आगे 7 है तो 7 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर साइन x यहाँ पे इसका हो जाएगा माइनस cos x, तो ये दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करें हमें यही सोचना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x cos 4x cos 6x को, और यहाँ पे dx लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, अगर मैं इन दोनों में cos a cos b का फॉर्मूला यूज करूँ तो काम बन सकता है, क्योंकि तीनों का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन दो का तो होता है ना। तो मैं इन दोनों में cos a cos b का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि टू कॉस ए कॉस बी ये इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर टू कॉस ए कॉस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन क्लियरली फॉर्मूले में आगे टू चाहिए, यहाँ पे तो आगे टू है ही नहीं, तो टू ला देंगे जैसे हम लोग पिछली बार लेके आए थे। यहाँ एक बार टू लगा के एक बार टू से डिवाइड कर देंगे, फिर जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, क्योंकि इन दोनों में ही सिर्फ यूज करना है हमें फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि पहले कॉस लिखिए, मैं पहले कॉस लिखूंगा, कॉस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कॉस और फिर कहता है ए माइनस बी करिए, यानी इस एंगल और इस एंगल को माइनस कर दीजिए। तो 2x को 4x से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, फिर क्या कहता है फॉर्मूला, प्लस लगाइए, मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस फिर क्या कहता है कॉस लिखिए और दोनों एंगल को जोड़ दीजिए। तो मैं कॉस लिखूंगा, दोनों एंगल यानी 2x और 4x को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 6x। अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद ये वाला जो cos 6 है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक, मैं लिख दूंगा यहाँ पे cos 6x dx। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट, cos जो होता है ना वो अपने अंदर माइनस को खा जाता है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाता है cos 2x। ठीक है, ये आगे माइनस नहीं लगाने देता है, मतलब इस माइनस को बाहर नहीं फेंकता है, इसे खा जाता है, तो खा गया। ठीक, फिर क्या जाएगा प्लस cos 6x, ओके, और ये बाहर cos 6x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस cos 6x को इस cos 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, इस cos 6 को इस cos 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये cos 2x और ये cos 6x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 2x cos 6x प्लस ये cos 6x और ये cos 6x मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज होगा और इसे भी इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो क्या जाएगा, पहले मैं सेपरेट कर लूँ, तो यह जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x dx प्लस, जैसे मैंने क्या किया है, इस 1/2 को पहले इसके पास ले गया हूँ और इस 1/2 को अब इसके पास लेके जाऊंगा, दोनों पास जाएगा ना 1/2, तो ये जाएगा हाफ cos इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx। ठीक, मतलब मैंने सेपरेट कर लिया है ये इंटीग्रेशन, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक, लेकिन ये 1/2 तो दोनों पास जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये सब गलत होंगे एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिएगा, मुझे क्योंकि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ओके, तो पहले मैं जानता हूँ फॉर्मूले में 2 आगे आता है तभी फॉर्मूला यूज कर पाते हैं हम लोग। फॉर्मूला तो यही है जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आगे 2 लिख दूंगा इस तरह से और 2 से एक और बार डिवाइड कर दूंगा, आप देखिए 2 से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार 2 से डिवाइड किया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, बस क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x। ठीक, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ 1/4 इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला कहता है cos लीजिए एक बार एंगल को घटाइए, प्लस लगाइए, फिर cos लीजिए एक बार एंगल को जोड़ दीजिए। ठीक, तो मैं यूज करूंगा cos, एक बार एंगल को घटा दूंगा तो 2x में से 6x घटाएंगे तो क्या आएगा -4x, प्लस लगाऊंगा, फिर cos लिखूंगा, एक बार दोनों एंगल को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 8x, ओके dx। लेकिन आप जानते हैं अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो cos उस माइनस को खा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में उस चीज को लिख देंगे, प्लस ये वाला 1/2 इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इसको भी तो इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि 1 + cos 2x ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x के। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए cos स्क्वायर 6x लिखा है, बस यहाँ पे x है, 6x है और यहाँ पे x है, तो हम लोग यहाँ पे भी x की जगह 6x कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x, है ना।
मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का अब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्योंकि मुझे 6x रखना है इस x के जगह, तो मैं हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2, इस x के जगह भी तो 6x हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 6x डिवाइडेड बाई 2 इजल टू कॉस स्क्वायर 6x। कहने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे अगर 6x रखा है तो इस x के जगह भी 6x हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 12x। मतलब इसे मैं मिटा के लिख सकता हूँ क्या, 12x। बात समझ आ रही है। तो हम लोग अब इस cos स्क्वायर 6x के जगह ये चीज लिखेंगे, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस 12x डिवाइडेड बाई 2 dx, है ना। तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos माइनस 4x क्या हो जाएगा, cos 4x प्लस cos 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और बचेगा 1 प्लस cos 12x dx, है ना। अरे भाई ये 2 और ये 2 मिलके 1/4 हो जाएंगे। उसके अंदर क्या करूंगा, ये जो 1 था इस 1 को मैं x का पावर 0 लिखूंगा। ओके, तो ये जाएगा 1/4, ब्रैकेट लगा लूंगा क्योंकि दो दो फंक्शन है। cos 4x का हो जाएगा sin 4x, लेकिन 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस cos 8x का हो जाएगा, सॉरी sin 8x, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x, और 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/4 x के पावर 0 का इंटीग्रेशन x का पावर 1 डिवाइड बाई 1 होता है, प्लस cos 12x का हो जाएगा sin 12x, लेकिन मुझे 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस c लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब चाहे तो इस नीचे से 1 और इस x के पावर 1 में 1 हटा सकते हैं, 1 दिखता नहीं है, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग फोर्थ वाला इंटीग्रेट करेंगे, ये है, ठीक। तो मैं पहले लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेट साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो पहले मुझे इस 2x प्लस 1 को कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो मैं काम कर रहा हूँ 2x प्लस 1 को t सपोज कर ले रहा हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करूंगा, 2x का जाएगा 2, 1 का 0 हो जाएगा, साथ में dx, और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब, अब 2x प्लस 1 की जगह हो जाएगा t, dx का हो जाएगा dt बाई 2, बाहर 2 निकाल लेंगे तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t dt। तो अब आप सोच रहे होंगे साइन क्यूब t कैसे हटाया जाए, इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइन 3x का, साइन 3x जो होता है वो इक्वल होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के, ठीक है। साइन 3x का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें साइन क्यूब चाहिए, और साइन क्यूब हमें यहां से मिल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, इस चीज को इधर लेके आएंगे और इस चीज को इधर लेके आएंगे, ठीक। तो देखिएगा ये जो -4 साइन क्यूब t है, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +4 साइन क्यूब x हो जाएगा, इजकल टू 3 साइन x, 3 साइन x, और ये साइन 3x जब उधर जाएगा तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, ठीक। अब इस 4 को नीचे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब x इजकल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। बात समझ आई। मैंने किस तरह से साइन क्यूब का एक फॉर्मूला बना लिया, मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो कि साइन 3x का होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस टर्म को इधर लेके आया हूँ और इस टर्म को इधर लेके गया हूँ, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, ठीक। तो बन के तैयार हो गया तो अब यूज करेंगे, ठीक। हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t है, यहाँ पे साइन क्यूब x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t आ जाएगा, तो साइन t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4 dt। अब ये 4 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन साइन सॉरी 3 साइन t, यहाँ पे जाएगा 3 साइन t माइनस साइन 3t dt, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक ये सब नोट कर लिए होंगे, क्योंकि जगह कम है तो ये सब मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं,
यहाँ पे देखिए 3 साइन टी है, तो 3 को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, 3 तो रहेगा ही। साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, है ना। फिर माइनस, यहाँ पे भी साइन 3t है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3t। अब क्योंकि t के आगे 3 है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, प्लस c, तो ये जाएगा 1/8 माइनस 3 कॉस टी प्लस कॉस 3t डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब क्योंकि t की वैल्यू 2x+1 है, तो जहां जहां t है वहां पे मैं t की वैल्यू रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 1/8 माइनस 3 कॉस 2x+1 प्लस कॉस 3 ब्रैकेट में 2x+1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी है इसे इंटीग्रेट करना, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक, तो ये भी इजी है, बहुत टफ नहीं है। मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक, देखिएगा कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट में करके साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये इक्वल होता है साइन 2x के। ठीक है, तो उसके हिसाब से साइन एक्स कॉस एक्स ये किसके इक्वल हो जाने चाहिए, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 के हो जाने चाहिए इक्वल। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब dx हो जाएगा, नहीं बताइए। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स का ये फॉर्मूला, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया उसका होल क्यूब। अब होल क्यूब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा साइन क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 8 dx। अब चाहूँ तो मैं इस 8 को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं इस 8 को बाहर निकालूंगा, ये जाएगा 1/8 बाहर। अभी मैंने साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना सिखाया है, कैसे करते हैं इंटीग्रेट। काम कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है अब इस फॉर्मूले की। मैंने बताया अभी कि अगर साइन 3t का फॉर्मूला यूज करें, सॉरी 3x का, साइन 3x का फॉर्मूला यूज करें तो ये इक्वल हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स के। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब को इधर के लेके आए तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया है, इस माइनस वाले को इधर लेके आया हूँ, अब इसको उधर लेके चल जाऊंगा, काम बन जाएगा, हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन हमें साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला चाहिए, मतलब इस x के जगह मुझे 2x समाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। साइन क्यूब, मैं x के जगह 2x लिख दे रहा हूँ, ठीक, इज इक्वल्स टू 3 साइन, अब इस x के जगह भी 2x हो जाएगा, 3 साइन 2x, ओके, माइनस साइन 3 और x है, यानी 3 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू एक्स के जगह 2x हो जाएगा, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 2x करने पे क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई 4। तो मतलब क्या है, मैं साइन क्यूब के जगह ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो इसके जगह मैं ये चीज लिखूंगा, ओके। तो ये जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x का है, तो ये जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 4 dx। अब ये जो 4 है वो इस 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 1/32 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। तो कौन सी बड़ी बात है इसको इंटीग्रेट करना, 1/32 ब्रैकेट लगाएंगे, 3 साइन 2x का क्या होता है, माइनस कॉस 2x, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, साइन 2x का क्या होता है, कॉस 2x, लेकिन आगे माइनस आता है, छोटा सा मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, दिख रहा होगा आपको, अगर जूम करके देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। फिर क्योंकि x का आगे 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक,
फिर जाएगा माइनस साइन 6x का क्या हो जाएगा कॉस 6x, लेकिन एक और माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके बुक में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो, अलग अलग तरीके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में हो सकता है चौथे क्वेश्चन में भी आपका आंसर ना मैच किया हो, ठीक है, लेकिन जो मैं मेथड समझा रहा हूँ वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत आसान है। हो सकता है जो आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो डिफरेंट मेथड यूज करने पे आया हो, ठीक है। इंटीग्रल्स में ना, इंटीग्रल्स में अगर यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। वीडियो पॉज करिए और इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x को इंटीग्रेट करना है। अभी आपने देखा था इसे इंटीग्रेट करने का तरीका, बस कॉस लिखा था वहां पे, इस बार साइन है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x फिर साइन 3x, यहाँ पे dx लिख दूंगा, ठीक। अब मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई और एक बार 2 से डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो जाएगा हाफ हाफ इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स को 2x से घटाएंगे तो माइनस एक्स आएगा, ठीक। फिर माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी दोनों एंगल को जोड़ देंगे कॉस लगा के, जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ और बाहर साइन 3x है, यहाँ पे dx, ठीक। फिर जाएगा हाफ इंटीग्रेशन कॉस माइनस एक्स क्या जाएगा कॉस एक्स, ठीक। और उसमें अगर साइन 3x मल्टीप्लाई आ जाएगा तो जाएगा कॉस एक्स साइन 3x, बीच माइनस कॉस 3x साइन 3x, कॉस 3x साइन 3x dx। अब मैं सेपरेट कर लूंगा इंटीग्रेशन, तो जाएगा हाफ कॉस एक्स साइन 3x, ठीक, dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन कॉस 3x, जैसे cos 3x sin 3x है, मैं इसे sin 3x cos 3x लिखूंगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, sin 3x cos 3x dx, ठीक। मैंने इस चीज़ को बस उल्टा लिखा है और कुछ नहीं, उल्टा कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ कर लूँ और यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ कर लूँ तो काम बन जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूँ, अब ध्यान से देखिए, अगर इस cos x sin 3x को बदल कर उल्टा कर दिया जाए, मतलब sin 3x cos x कर दिया जाए, मैं पहले sin 3x लिख रहा हूँ फिर cos x, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार 2 से डिवाइड, ठीक। तो नीचे तो 4 हो जाएगा, नीचे तो 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार 2 से डिवाइड, तो ये वाला 2 4 में बदल गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसी तरह मैं यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो अभी आपने देखा था कुछ देर पहले कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन ए कॉस बी है, पहले मुझे साइन एंगल को जोड़ देना है, साइन लगा के एंगल को जोड़ देंगे तो 4x आ जाएगा, बीच में प्लस, फिर साइन लगा के एंगल को माइनस कर देंगे तो साइन 3x को x में घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस dx लगा के माइनस 1/4। अभी आपने कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा था 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, हमें यहाँ पे 3x गिवन है, इस x के जगह 3x गिवन है, ठीक। तो ये जाएगा 2 साइन 3x, यहाँ पे भी जाएगा cos 3x, फिर इस x की जगह भी 3x हो जाएगा, तो 3 2 6x, ठीक। मतलब क्या है, इस पूरे की जगह मैं साइन 6x लिख सकता हूँ, फिर जाएगा इंटीग्रेशन साइन 6x dx, ठीक। अब देखिएगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाएं, ब्रैकेट लगाऊंगा
साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहली बात तो माइनस कॉस 4x होगा, फिर 4 से डिवाइड भी कर देंगे। साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x होगा, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, रीजन आप जानते हैं। फिर माइनस 1/4। साइन 6x का क्या होगा, माइनस कॉस 6x, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 16 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 8, फिर प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 24। यही आंसर आएगा हमारा, प्लस सी लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो गया, नोट करिए, आगे बढ़िए। अब 7th क्वेश्चन देखिए, साइन 4x साइन 8x है, यहाँ साइन है, साइन भी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, साइन 4x साइन 8x dx। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कि 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये जाएगा, पहले मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक बार 2 से डिवाइड। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन 4x कॉस 8x है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कॉस लिखेंगे, एक बार एंगल को घटाएंगे, मैं कॉस लिखूंगा और 4x में से 8x को घटाऊंगा तो माइनस 4x आ जाएगा, बीच माइनस, फिर कॉस लिखेंगे और इस बार एंगल को जोड़ देंगे तो 12x आ जाएगा dx। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस को खा जाता है, तो कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx, तो जाएगा 1/2, कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, cos 4x का जाएगा sin 4x इंटीग्रेशन डिवाइड बाई 4 माइनस cos 12x का क्या जाएगा sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस c, और आंसर आ गया। सो सिंपल। अब देखिए 8th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, तो इसके कई सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आसान तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। आपने पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इस 2x के जगह मैं सिर्फ और सिर्फ x लिखता, आप ही सोचिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस, इस 2x के जगह x लिख रहा हूँ, तो सोचिए इस x के जगह फिर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर। मैंने क्या किया है, इस 2x के जगह आधा लिखा है, इस एंगल का मैंने यहाँ पे आधा लिखा है, तो इसके जगह भी मुझे इसी का आधा लिखना पड़ेगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, इस x के जगह मैं लिखूंगा x/2। नहीं, मैंने अगर इस 2x के जगह x लिखा है तो इस x के जगह x/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल का आधा किया है, तो यहाँ पे भी एंगल का आधा करना पड़ेगा। मतलब ध्यान से देखिए, इस चीज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब उसी तरह आप फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x का, ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x। लेकिन मुझे 2x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए सिर्फ। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर, इस x के जगह क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि आपने क्या किया है 2x से x किया है, मतलब आधा किया है, तो x से x/2 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या है, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, बस लिख दिया जाएगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x के जगह 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x के जगह 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा dx, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, तो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। बात समझ आई? लेकिन क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा कि tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। लेकिन क्योंकि एंगल x/2 है, तो यहाँ पे अगर x/2 करेंगे तो यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा, नहीं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 की जगह sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। लेकिन अभी मैंने बताया है 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, x का पावर 0। ठीक है,
1 की जगह मैं लिख दूंगा x का पावर 0। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा, 10x होता है इंटीग्रेशन, 10x बाई 2। ठीक है, अरे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, लेकिन एंगल x बाई 2 है तो इसलिए x बाई 2 आएगा। अब क्योंकि x के बगल में 1 बाई 2 लिखा है ना, यहाँ पे x के पास क्या है, कोफिशियंट 1 बाई 2 है। ठीक है, तो 1 बाई 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 1 बाई 2 से डिवाइड भी कर देंगे। माइनस x के पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ठीक, और आप जानते हैं ये जो 2 है कूद के ऊपर चलाएगा, वहीं तो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये एकदम 100% करेक्ट आंसर है, कुछ भी इसमें गलती नहीं है। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए 9th क्वेश्चन है cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इसे हम लोग कई तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है वो सब डिपेंड करता है क्या है आसान तरीका। आप इस बार रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करिए, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ठीक, dx, तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos x को 1 में करेंगे तो cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। फिर बीच माइनस, इस cos x को cos x में करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x को करेंगे तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक, अब फिर सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने का मतलब cos x के पास चला आएगा साइन स्क्वायर x। ठीक, माइनस cos स्क्वायर x के पास चला आएगा साइन स्क्वायर x। सेपरेट करना मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों में ही। ये साइन स्क्वायर x cos के पास चला जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर x इस cos स्क्वायर x के पास चला जाएगा। ठीक, अब देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ सेटिंग यूज करूंगा। इंटीग्रेशन cos x है, cos x है, नीचे साइन स्क्वायर x है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स 2 बार, माइनस cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पे 1 में लिख सकता हूँ cos x इंटू 1। फायदा क्या होगा, cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ठीक, 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर x dx। तो आप जानते हैं cot स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, cot x कोसेक x को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा, पहले इसको सीधा कर लेते हैं, कोसेक x cot x। ठीक, माइनस cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में करके कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक, तो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक x cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x का पावर 0 जैसा मैंने बताया था। ठीक, कोसेक x cot x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक x। ठीक, फिर बीच में माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, cot x, लेकिन माइनस में, तो माइनस cot x, और x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 माइनस हैं तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलके प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बात समझ आई है, आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए 10th क्वेश्चन है साइन का पावर 4x, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करें। तो मैं पहले नॉर्मल लिखूंगा इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x dx। ठीक, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे साइन का पावर 4x है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर x का, तो देखिए यहाँ पे साइन का पावर 4x लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। इस तरह से लिखा जा सकता है 2 बार। इस साइन स्क्वायर x की जगह मैं पता है क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखा जा सकता है, और फिर साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर
एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है, माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे भी dx लिख लीजिएगा। और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ पहले इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो क्या बन जाता, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4, ये बन जाता है dx। अब एक काम करिए, अलग अलग कर लीजिए सबको ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 4 dx। ठीक है, तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं जिससे काम आसान हो जाएगा। तो मैं इस 2 को बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आगे 1/2। उसी तरह इस 4 को भी बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, ये बाहर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2। इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। क्यों x आएगा, क्योंकि x का पावर 0 ले देंगे, माइनस cos 2x का तो sin 2x होता है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x को तो अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करें। अभी आपने देखा था 1 माइनस कॉस 2x जो होता है 2x डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के। लेकिन क्वेश्चन में 2x है तो मतलब इस x के जगह हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर x के आगे 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही कहीं। साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, ये 2 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे यहाँ dx लिख लीजिएगा, तो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक, तो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/8 ब्रैकेट लगा रहा हूँ। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बार बार x का पावर 0 मत लिखिए। माइनस कॉस 4x का क्या होगा, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, लेंदी नहीं है क्योंकि मैं हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस मात्र 4-5 स्टेप में हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है, कॉस का पावर 4 2x लिख दिया गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन कॉस का पावर 4 2x dx। तो सबसे बड़ी समस्या पहले ये 2x है, इसे हटाएं यहाँ से ताकि कुछ आसान लगे। ठीक है, तो मैं 2x को t मान लूंगा, तो 2 dx इजल टू क्या हो जाएगा dt, या फिर कहें dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन cos का पावर 4t dt/2। ये जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 पहले बाहर आ जाएगा ना, ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos का पावर 4t dt। इस cos के पावर 4 dt को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर t cos स्क्वायर t, इस तरह से 2 बार लिखा जा सकता है dt। तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t एज ऑलवेज, और इस cos स्क्वायर t को ऐसे रन देंगे, cos स्क्वायर t यहाँ पे हो जाएगा dt। cos स्क्वायर t को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस, और फिर इस cos स्क्वायर t को साइन स्क्वायर t में कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t। ठीक है, तो cos स्क्वायर t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले dt लिख लीजिए, यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2
या फिर अगले पेज पे चलते हैं, पेज कम पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टी की जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइनस इसे लिख देंगे हम लोग साइन टी कॉस टी का होल स्क्वायर dt। ठीक, तो ये वाला 2 सॉरी अब अलग कर लीजिए, या फिर अभी ना अलग करिए। 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस साइन टी कॉस टी की जगह क्या लिख दें, साइन 2t लिख दें डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइन टी कॉस टी का होता है साइन 2t, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा और इसका स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ओपन अप कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई 4 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये 1/2 इसके पास जाएगा पहले, तो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन dt माइनस ये 1/2 इसके पास जाएगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई 8 dt। ठीक है, तो ये 1/4 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2t dt माइनस 1/8 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2t dt। ठीक, अब देखिएगा ये जाएगा 1/4, इस 1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि आप dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा t, यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x हो जाता है, प्लस cos 2t का क्या होता है साइन 2t डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/8। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्यों 4t आएगा यहाँ पे, 2t की जगह क्यों 4t आ जाएगा, बता ही दे रहा हूँ। नहीं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन स्क्वायर टी का या फिर साइन स्क्वायर एक्स का, आपने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन x के जगह t है, सॉरी 2t है, तो इस x के जगह भी 2t आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। वही तो मैंने बताया है, ये सब चीजें अब आपको करनी आ जानी चाहिए, ये सब 11th की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे dt लिख देंगे, ये जाएगा t/4 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4t dt। ठीक, ये जाएगा t/4 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/16 ब्रैकेट लगाएंगे, 1 की जगह t लिख देंगे माइनस कॉस 4 की जगह हो जाएगा साइन 4t, 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c लगा देंगे। अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि हमें t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या थी 2x थी, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो t की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन, अब साइन 2t है तो पहले t की जगह 2x रखना है, तो ये जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/16, इस t की जगह क्या हो जाएगा, t की जगह हो जाएगा 2x माइनस साइन 8x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक, अब ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो बेसिकली आएगा x/2। ठीक है, क्या आएगा x/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेंदी ज्यादा है लेकिन क्योंकि हर एक स्टेप मुझे कर करके दिखाना था इसलिए लेंदी लग रहा है, नहीं तो ये भी 8-10 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये इजी है, चिंता न करिए। मैं लिख रहा हूँ पहले इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये इजी इसलिए है क्योंकि इसको अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, dx। ठीक है, अब ऊपर ना मल्टीप्लाई करिएगा, इस बार ऐसे रहने दीजिए साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, बताऊंगा क्यों, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स को और 1 माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कहता है क्योंकि अब ये ऐसे ये कट जाएगा। अगर मैंने इस चीज को इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया होता तो फिर यहाँ से ये कटता नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया था। हमें मिलेगा कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स
dx। अभी मैंने बताया था 1 का क्या हो जाता है x माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स, प्लस सी लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 13th वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कोई टफ नहीं है। मैं पहले लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ठीक, तो आपने अभी ये फॉर्मूला देखा ही है कि कॉस ए माइनस कॉस बी ये इक्वल होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 के। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर भी नीचे भी। तो आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे -2 लिखना पड़ेगा तो ऊपर आएगा -2, फिर लिखना पड़ेगा साइन साइन क्या कह रहा है ए प्लस बी करिए, यानी इस एंगल और इस एंगल को जोड़िए, तो 2x प्लस 2 अल्फा से जोड़ेंगे जब, और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड माइनस सॉरी माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई साइन क्या कह रहा है ए माइनस बी, मतलब 2x और 2 अल्फा को घटाना है, 2x माइनस 2 अल्फा करना है डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई, यही चीज नीचे भी अप्लाई करेंगे, यानी cos x और माइनस cos अल्फा में भी यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा cos a माइनस cos b यानी -2 तो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन, तो यहाँ पे जाएगा साइन, फिर क्या कहता है कि दोनों एंगल को जोड़ना है यानी x प्लस अल्फा करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। ठीक, क्या बोला था देखिए a प्लस बी यानी इस x और इस अल्फा को जोड़ना है तो जोड़ दिया, और 2 से डिवाइड भी करना था, फिर लिखना साइन, फिर दोनों घटा के 2 से डिवाइड करना है। ठीक, फिर आएगा साइन x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों को माइनस करना है, x और अल्फा को क्या करना है माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, यही ट्रिक था। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ, बहुत ही क्रूशियल, देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, पहली बात तो ये -2 से 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन साइन, अब ये जो 2x और 2 अल्फा है इनमें 2 कॉमन है तो ये जाएगा 2x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन, यहाँ पे भी 2 कॉमन है तो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक, होल डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2, इस तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से 99% लोग या 100% इस 2 को इस 2 से काट देंगे, इस 2 को इस 2 से काट देंगे और खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये सवाल लगेगा ही नहीं उनसे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आने के बाद इस 2 को इस 2 से आपने कट कर दिया तो खेल खत्म। तो करें क्या, मैं काम करने जा रहा हूँ, इस चीज को बिना इंटीग्रेशन के सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, वो भी अगले पेज पे देखिएगा, मैंने ये चीज लिखी है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको और कितना छोटा किया जा सकता है। मैंने क्या किया ना, जैसे ये जो चीज थी इसको और छोटा करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि हर बार इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इस चीज को बस पकड़ के बाहर निकाल लिया है, अगले पेज पे लिखाया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, अगर मैं कुछ देर के लिए x प्लस अल्फा बाई 2 को कैपिटल ए समझ लूं और x माइनस अल्फा बाई 2 को कैपिटल बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस चीज को अगर मैं a समझ लूं, इस चीज को अगर मैं b समझ लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जाएगा साइन 2a साइन 2b डिवाइडेड बाई साइन a साइन b, इस तरह से ही होता। अगर आपने इस एंगल को a समझा होता, इस एंगल को b समझा होता, तो यहाँ पे भी a आ जाता, यहाँ पे भी b आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 2 है, साइन 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। इसी तरह साइन 2 के b की जगह लिख दें 2 साइन b कॉस b, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाई नीचे साइन ए है और साइन b है। अब फायदा आपको दिख रहा होगा, ये साइन बी से ये साइन बी कट गया, ये साइन ए से ये साइन कट गया, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 4 कॉस ए कॉस बी बचेगा, और कॉस ए कॉस बी, ये जैसे 4 ए
4 cos a cos b है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में 2 cos a cos b, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाएगा, बाहर 2 रहेगा, अंदर वाले 2 और cos a cos b की जगह हो जाएगा cos a प्लस b, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ, प्लस cos a माइनस b, है ना, यही होगा। अब जरा सोचिए, इस एंगल को इस एंगल से घटाते या जोड़ते तो क्या आता? ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्रूशियल स्टेप्स हैं, इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे a प्लस बी चेक करना है, a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2, तो ये जोड़ देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2, यानी सिर्फ और सिर्फ x आएगा। ये यानी हो जाएगा 2 ब्रैकेट में cos a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या है? x है, तो जाएगा 2 cos x प्लस a माइनस बी सॉल्व कर लीजिएगा, a माइनस बी जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा। ठीक है, कर लीजिएगा, मतलब इसको इससे घटाइएगा, इसको इससे घटाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा आएगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जाएगा cos a माइनस बी की जगह अल्फा। इसका मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी चीज सिंप्लीफाई करने के बाद बस इतनी सी ही रह जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये जो चीज है वो इस चीज के इक्वल है। ठीक, तो मैं वही अब अगले पेज पे करने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन। अब क्योंकि मैंने देखा पाया इस पूरे के पूरे चीज के जगह में सिर्फ और सिर्फ लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा dx। ठीक, ये जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा dx। ठीक, तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, 2 ब्रैकेट में सॉरी इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो 2 cos अल्फा है ये तो कांस्टेंट है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो 2 cos अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर 1 बचेगा dx, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते ही है, ये जाएगा 2 cos x का होता है sin x प्लस 2 cos अल्फा और 1 का क्या हो जाएगा x, तो 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो समझाएं क्या करना है, इस चीज को पहले फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, आपको ये मिलेगा। इस चीज को अलग से सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रेट कर लिया, काम हो गया। ध्यान देना कि 2 cos अल्फा कांस्टेंट है। अब हम लोग 14th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन cos x प्लस सॉरी माइनस है ना, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस 1 के जगह में बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। मैं इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। फिर देखिए साइन 2x है, प्लस लगा दे रहा हूँ, साइन 2x है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, फिर dx। अब ध्यान से देखिए नीचे वाली चीज को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से लिखा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और क्या, तो ये ऊपर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का, यहाँ पे dx। अब क्या करें, अब क्या करिए, इस नीचे वाले चीज को t मान लीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लूंगा, t मान लूंगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, फिर dx लगा देते हैं, t का क्या होता है, dt होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, cos x माइनस साइन एक्स dx के जगह आप मात्र dt लिख सकते हैं, ये जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर dt
नीचे क्यों ऊपर dt हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आप dt लिख सकते हैं, और नीचे इस चीज को आपने t माना था तो ये जाएगा t का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ t का पावर -2 dt। इसे इंटीग्रेट करेंगे t का पावर -1, फिर डिवाइडेड बाय -1 आएगा प्लस c। t का पावर -1 मतलब sin x प्लस cos x का पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c। यही हमारा आंसर है, सिंपल। t की वैल्यू पुट कर देना, मतलब t की वैल्यू को आपको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है वाला क्वेश्चन। तो अब देखिए 15th क्वेश्चन है 10 क्यूब 2x sec 2x। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x sec 2x dx। इसे इंटीग्रेट कैसे करें, 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और सोचिए। सबसे पहले इस 2x से हम लोग छुटकारा पाएंगे, 2x को t मान लेंगे तो 2dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt बाई 2। ठीक, ये जाता है इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x की जगह t हो जाता है, sec 2x की जगह sec t हो जाता है, dx की जगह dt बाई 2 हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है तो 1/2 इंटीग्रेशन 10 क्यूब t sec t dt, है ना। अब देखिए मैं इस 10 क्यूब t को किस तरह लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसे 1/2 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर t इंटू 10t। इस तरह से लिखा जा सकता है, बाहर sec t तो था ही, dt। मैंने क्या किया है, इस 10 क्यूब को एक बार 10 स्क्वायर और 10t करके लिखा है। इससे फायदा देखिएगा क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर t -1। ठीक है, और इस 10t sec t को मैं लिख सकता हूँ sec t 10t dt। ठीक, अब क्या करूंगा, इस चीज को ना इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर ना मल्टीप्लाई करिए, आप एक काम कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। ठीक है, इस चीज को sec स्क्वायर t में मल्टीप्लाई करिए तो ज्यादा 1/2 sec स्क्वायर t, लेकिन इसे ब्रैकेट में रहने दीजिए, फिर बाहर लिखिए sec t 10t। ठीक, और फिर इसको 1 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस sec t 10t dt। ठीक, जो मैंने इस sec को इस sec स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने से मना किया है वो आपको भी कुछ देर में मालूम चल जाएगा। मैं आप लिख रहा हूँ, अब अलग करूंगा 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t sec t 10t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sec t 10t dt। क्या किया मैंने, इस 1/2 को इसमें, फिर इस 1/2 को इन दोनों में। ठीक, तो अलग अलग हो गए दोनों। ओके, अब देखिएगा इस sec t को आप t मान लीजिए, sec t को आप t नहीं z मानिए। ठीक है, तो sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec t का डिफरेंशिएशन होता है sec t 10t dt, और z का क्या हो जाएगा dz। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इतने की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ dz लिख सकता हूँ, और ये sec स्क्वायर t था तो उसकी जगह मैं z स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, ये हो जाता 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t है तो ये हो जाता z स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या किया है, sec t को z माना है तो ये sec स्क्वायर t है तो यानी z स्क्वायर। अब ये sec t 10t dt, sec t 10t dt, इसकी जगह आप dz लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जाता है dz माइनस हाफ sec t 10t का डिफरेंस, सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, sec t ही होता है ना। तो इसका तो हो गया। अब z स्क्वायर का क्या जाता है, 1/2 z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस हाफ sec t प्लस c, तो यह था 1/6। z की वैल्यू क्या है, sec t है। ठीक, z की वैल्यू क्या थी, sec t। अब लेकिन t की भी वैल्यू तो पुट करनी है, t की वैल्यू क्या थी, 2x थी। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह मैं लिख दूंगा 2x। ठीक, और क्योंकि क्यूब है तो इसका होल क्यूब माइनस 1/2 sec t है तो t की जगह वापस 2x प्लस c। आगे आंसर। कहना मैं क्या चाहता था, इस 2x से पहले मैंने छुटकारा पाया, ये हमें मिला,
इस टेन क्यूब को मैंने टेन स्क्वायर टेन टी लिखा, ठीक। फिर इस टेन स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर माइनस वन में बदल के इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। इस सेक स्क्वायर टी में मैंने सेक टी को जेड मान लिया, जेड स्क्वायर बन गया, इस पूरे की जगह डी जेड आ गया। इसका तो इंटीग्रेशन आसान था ही, तो हो गया। इसको मैंने कर लिया, फिर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए 16th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है क्योंकि आगे 10 का पावर 4, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 10 का पावर 4 x dx। अब इसे इस तरह से देखिए, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर, नहीं इसे लिखिए आप, हाँ ठीक है, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। और dx, अब एक 10 स्क्वायर x को सेक में बदल दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं बदल रहा हूँ सेक स्क्वायर x माइनस वन 10 स्क्वायर x dx, ठीक। तो ये जाता 10 स्क्वायर x को जब सेक स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करते तो हो जाता 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, ठीक है। इस 10 स्क्वायर x को 1 में करते तो हो जाता माइनस 10 स्क्वायर x dx। सेपरेट कर लीजिए आप, अलग अलग, मतलब इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे तो 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x हो जाता है dx। तो इसमें क्या करेंगे ना, 10x को t मान लेंगे, ठीक। मैं 10x को अगर t मान लूँ सिर्फ और सिर्फ पहले इंटीग्रेशन में, फर्स्ट वाले में, यहीं पे बस t मानेंगे। तो ये 10x का होता है सेक स्क्वायर x dx और t की जगह हो जाता है dt। मतलब सेक स्क्वायर x dx की जगह मैं dt लिख पाता, 10 स्क्वायर x की जगह मैं सिर्फ t का स्क्वायर लिख पाता, ठीक। यही फायदा है। ये था इंटीग्रेशन t का स्क्वायर dt, क्योंकि इस पूरे की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, माइनस 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो इसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर x माइनस वन, ठीक है। और dx, इस वन की जगह आप लिख दीजिए, वन का लिखने की जरूरत ही नहीं है तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाता है, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, ब्रैकेट में लिखिए 10x, ठीक, माइनस वन का क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है, प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी 10x, तो 10x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x और प्लस x प्लस सी। आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही हलवा है, सेपरेट कर लीजिए बस, कुछ नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन मैं साइन क्यूब एक्स लिख रहा हूँ और उसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, फिर कॉस क्यूब एक्स लिखता है और उसके नीचे भी क्या लिख देता है, यही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को ही सेपरेट करना कहते हैं, ठीक, dx। अब तो काम आसान हो ही गया, यहाँ पे 2 साइन एक्स, इस 3 साइन एक्स को एक बार कट कर देंगे तो बचेगा ऊपर साइन एक्स, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, उसे मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस 3 बार है तो यहाँ पे 2 बार वाला कट जाता, तो ऊपर बचता कॉस एक्स, नीचे क्या बचता साइन स्क्वायर एक्स, तो जिसे मैं 2 बार लिख के फायदा उठा सकता हूँ। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाता 10x, ठीक। और यहाँ पे अगर 1 लिख दूँ तो 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाता है सेक एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स है जिसे मैं कॉट एक्स बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 बाई साइन एक्स को मैं कोसेक एक्स लिख सकता हूँ dx, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स कर लिया जाए चीजों को, 10x सेक एक्स की जगह अगर मैं सेक एक्स 10x लिख दूँ प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स की जगह कोसेक एक्स कॉट एक्स लिख दूँ तो काम बन जाएगा dx। तो सेक एक्स 10x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आगे आंसर कितना इजी था ये तो आप देख ही सकते हैं, वीडियो पॉज करिए नोट कर लीजिए। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसे भी पहले हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला अगर मैं sin 2x के टर्म में देखूं तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो इस cos 2x की जगह लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ही,
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। यहाँ से ये कट गया, बचा हमारे पास 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी लगाइए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए 19th क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, पर्सनली मुझे लगता है। ये है 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए मैं इसे सेटिंग कर रहा हूँ बड़े आसानी से। 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पे कॉस क्यूब है ना, तो मैं एक कॉस एक्स लिख रहा हूँ और एक बार लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इस तरह से करने से। अगर ऊपर 1 लिख दूँ तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यह था 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर हो जाता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं इसी में ही एक बार कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं और एक बार कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या हो जाएगा ये बात बताइए। ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, ठीक है। तो नीचे हो जाता, ऊपर होता रहता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे हो जाता टेन एक्स और ये कॉस एक्स दो बार होके क्या हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिएगा बहुत बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजूंगा तो एक और बार सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है ना। जैसे ये कॉस स्क्वायर एक्स अगर ऊपर कहीं 1 होता तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो है ही, ठीक है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अलग से लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और नीचे क्या जाता टेन एक्स। बात समझ आ रही है। जैसे आपने ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया, मतलब अगर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और एक सेक स्क्वायर एक्स पहले से ही था, नीचे टेन एक्स था। इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं टेन एक्स में बदल दूंगा। कैसे, देखिएगा इंटीग्रेशन। इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या, टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स और डी एक्स। अब बड़ी मजेदार चीज होगी, मैंने क्या किया, इस सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में बदल दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं टेन एक्स को टी मान लूंगा, ठीक। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स लगा देंगे, उधर हो जाएगा डी टी, ठीक। फायदा देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो ये जाएगा टी का स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, तो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और नीचे टेन एक्स है यानी टी। इसे सेपरेट कर लेते तो क्या हो जाता है, 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी, या फिर हम लोग कह सकते थे इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस टी डी टी। 1 बाई टी का हो जाता है लॉग टी प्लस टी का क्या हो जाता है, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो लॉग टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉस क्यूब था तो मैंने लिखा एक बार कॉस एक्स एक बार कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर मैंने इस साइन एक्स में एक बार कॉस से डिवाइड किया, एक बार कॉस से मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स बन गया, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। ये ऊपर जाके क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स पहले था ही, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रखा, टेन एक्स को टी मान लिया, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी का डी टी, यानी इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, इसके जगह टी स्क्वायर, नीचे टी, इसका सेपरेट करके आंसर निकाल लिया। अब देखिए 20th क्वेश्चन है cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ईजी है। तो मैं पहले आपको बता दूं cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब कई सारे cos 2x होते हैं लेकिन हम लोग कौन सा यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जगह इंटीग्रेशन cos 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। अब क्योंकि स्क्वायर है तो मैं दो बार लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख दे रहा हूँ। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स
और एक बार cos x प्लस sin x, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा, ये से ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है cos x माइनस sin x डिवाइड बाई, अब देखिए cos x प्लस sin x, मैं इसे लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ठीक है, dx मैंने क्या किया है, देखिए cos 2x की जगह ये लिखा, ठीक है, और नीचे cos x प्लस sin x का स्क्वायर था तो उसे मैंने 2 बार लिख दिया। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर क्या होगा, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। फायदा क्या, ये से ये कट गया, ये चीज मिली, इस चीज को मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब मैं पता क्या करूंगा, sin x प्लस cos x को t मान लूंगा, नीचे वाले को t मानूंगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, साथ में dx, और उधर हो जाएगा dt। फायदा समझा, फायदा ये है, इस पूरे के जगह dt लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई नीचे वाले को t, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, प्लस c, तो ये रहता है log t की जगह क्या, t की जगह sin x प्लस cos x, तो log sin x प्लस cos x प्लस c हमारा आंसर है। अब 21th क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन इनवर्स cos x। ये तो बहुत इजी है, पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बता दूं तब नहीं इजी लगेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये था π/2 का इक्वल, है ना। तो अगर मैं इस x के जगह cos x रख दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये था साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x इक्वल टू π/2, है ना। तो साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x क्या रहता है, x हो जाता है, इक्वल टू π/2। अब x को उधर भेज दें तो साइन इनवर्स cos x की वैल्यू क्या आ जाती, π/2 माइनस x। मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी चीज π/2 माइनस x के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं साइन इनवर्स cos x का इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं इसकी जगह लिख दूंगा π/2 माइनस x dx। तो π/2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, dx माइनस x का अलग करेंगे, dx π/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का करना पड़ेगा, फिर माइनस x dx, तो 1 का तो x हो जाता है, तो π/2 x माइनस x का क्या जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, प्लस c नजर आ गया। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे क्या था, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप भूल चुके होंगे, मुझे मालूम है। तो 22th क्वेश्चन देखिए, ये है, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को ना इंटीग्रेट करने से पहले छोटा करना पड़ेगा, जितना ये बड़ा दिख रहा है तभी हो पाएगा सॉल्व। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ साइन b माइनस ए, और मैं साइन b माइनस ए से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे जो था cos x माइनस ए, cos x माइनस बी एज इट इज लिख रहा हूँ। देखिए क्या किया मैंने, ये चीज अभी भी एज इट इज है, बस एक बार मैंने साइन b माइनस ए ऊपर लिखा है, एक बार नीचे लिखा है, ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन b माइनस ए है ना, बताइए मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं, कर्ली ब्रैकेट x माइनस ए माइनस x माइनस बी डिवाइडेड बाई, इस साइन b माइनस ए को ऐसे ही रहने देंगे, साइन b माइनस ए कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। समझा रही बात, इस b माइनस ए को बताइए इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ लिखा जा सकता है। देखिएगा कैसे, हमें गिवन क्या, x माइनस ए माइनस x माइनस बी, जरा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आएगा क्या। x माइनस ए को ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस x के पास जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस जब माइनस बी के पास जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिलेगा माइनस ए प्लस बी, इसे मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए। मतलब क्या है, जब इस अंदर वाली चीज को आप सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए ही मिलेगा। तो मैंने बस इस बी माइनस ए को सेट करके इस तरह से लिखा है और नीचे वाली चीज को एज इट इज रहने दिया। फायदा क्या, इसमें हमारा क्या फायदा है, फायदा बहुत है। देखिएगा क्या, आपने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो मैं लिख रहा हूँ
साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक, डिवाइडेड बाई देखिएगा ध्यान से, ये साइन बी माइनस ए है ना, इसे मैं बाहर कर ले रहा हूँ, साइन बी माइनस ए, ठीक, क्योंकि कोई काम का नहीं है ना, ये इक्वल्स टू के मैंने बाहर कर लिया है। और नीचे जो चीजें थी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इज इट इज, अब सेपरेट कर लेंगे, ये रहेगा 1 बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ये वाली चीज जो है लिखेंगे हम लोग पहले, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, माइनस ये वाली चीज लिखेंगे आप, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। आपको दिख रहा है ये कॉस एक्स माइनस बी से ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, ये कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, ठीक है, तो हमें मिल रहा था बाहर 1 बाई साइन बी माइनस ए ब्रैकेट में, ये देखिए साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, ये साइन बाई कॉस है ना, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, ये हो जाता है 10 एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस है, यहाँ पे भी क्या है साइन बाई कॉस है, तो क्या हो जाता कॉस सॉरी 10 क्या एक्स माइनस बी, ठीक, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी चीज इसके इक्वल है ना, क्योंकि मैंने इसी चीज को सॉल्व करके ये बनाया है, ये पूरी की पूरी चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल। कैसे मैंने बनाया, एक बार साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, साइन बी माइनस ए को मैंने इस तरह से लिखा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के खोल दिया, फिर सेपरेट कर लिया, कटने के बाद हमें ये मिला, ठीक, मैं मिटा रहा हूँ ये सब, ये वाली चीज मिटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि एक्चुअली ये वाली जो चीज है ये इक्वल किसके है, 1 बाई साइन बी माइनस ए के कर्ली ब्रैकेट 10 एक्स माइनस ए के माइनस 10 एक्स माइनस बी के इक्वल है, ठीक। अब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा, तो अगर मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो सीधे सीधे मैं इसको करूं, तो मैं उसी को ही करूंगा, लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 बाई साइन बी माइनस ए कर्ली ब्रैकेट में 10 एक्स माइनस ए माइनस 10 एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स। अब क्योंकि साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए, क्योंकि इसमें कोई एक्स है नहीं है ना, इसलिए इंटीग्रेशन 10 एक्स माइनस ए माइनस 10 एक्स माइनस बी, ओके, डी एक्स। तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, log 1 बाई cos x होता है ना, पढ़ा है ना आपने ये फॉर्मूला, फिर अगर 1 बाई साइन बी माइनस ए, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 बाई सेक 1 बाई cos, ठीक है, या फिर आप इसे log sec भी कह सकते हैं, log sec x, ठीक, तो ये क्या जाता, 10 का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ log sec आता, अब क्योंकि x माइनस ए है तो x माइनस ए आता, आप देख सकते हैं x के आगे कोई नंबर नहीं है तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, माइनस log, इसका भी log ही आता ना, log क्या आता sec x माइनस बी आता, ठीक है, sec x माइनस बी आता, ठीक, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, log का प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें तो आप देखिए यहाँ पे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसे एज इट इज 1 बाई साइन बी माइनस ए, इसे आप लिख सकते हैं log sec x माइनस ए डिवाइड बाई sec x माइनस बी, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको log की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। मैंने इस चीज को सॉल्व किया है तो ये मिला है, लेकिन आप यहीं पे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी तो ये वाला आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन आसान है, बस इस चीज को सिंप्लीफाई करके ये लिखिए
और इंटीग्रेट करिए क्योंकि 10 का इंटीग्रेशन आसान होता है करना, ठीक है। अब देखिए 23rd क्वेश्चन क्या है, 23rd वाला। तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले किया था, वापस कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेपरेट करेंगे यहाँ पे, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो ये जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अरे भाई यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड कर दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड कर दिया है, तो ये मिला है, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स बदल जाएगा dx। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये होता है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 24th क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई का पावर एक्स एक्स, ठीक। तो आप पता क्या करिए, इस नीचे वाले इस चीज को जिसको मैंने रेड मार्क किया ना उसको टी मान लीजिए, मतलब आप ई का पावर एक्स एक्स को टी मान लीजिए। अब डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको मैं पहले बाहर रखूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, प्लस इसको बाहर रखूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ई का पावर एक्स ही रहेगा, इजगल टू सॉरी डीएक्स भी लिख दूंगा, इजगल टू टी की जगह क्या जाएगा डी टी, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ई का पावर एक्स कॉमन है, तो ई का पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस एक्स बचेगा, dx इजिकल टू dt। और क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन क्या था, ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स dx डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ई का पावर एक्स एक्स, यही था। तो आप देख सकते हैं इसकी जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज dt के इक्वल है, मतलब इस पूरे की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, लिख देंगे। ये आता है इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इसके जगह टी माना था, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है 10 टी होता है, प्लस सी, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी ई का पावर एक्स एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 24 क्वेश्चन थे, मैंने 24 के 24 क्वेश्चन करा दिए हैं। हो सकता है